बोलेंगे? हाँ जी। अब आप एक्शन बोलना। नमस्कार, मैं केशव राय। विश्व हिंदी अकादमी व अबीर एंटरटेनमेंट द्वारा 3 दिवसीय मुंबई हिंदी लिट फेस्ट मुंबई में लोखंडवाला में हो रहा है 8, 9, 10 जनवरी को। उसके लिए हम आज फिल्म लेखक और निर्देशक जानू बरुआ साहब के घर आए हैं, उनको आमंत्रित करने और उनसे बातचीत भी करेंगे। जानू बरुआ साहब को भारत सरकार ने पद्म भूषण, पद्म श्री और 12 राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्मों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया है। देखिए, पद्म भूषण है, पद्मश्री है और 12 राष्ट्रीय पुरस्कार हैं। तो अब हम उनसे बातचीत करते हैं। धन्यवाद सर, आपने हमको स्वीकृति दी मुंबई हिंदी लिट फेस्ट में आने के लिए, हम आपके आभारी हैं। और हम आपसे ये जानना चाहते हैं सर, कोई भी लेखक निर्देशक को एक राष्ट्रीय पुरस्कार मिल जाता है तो बहुत जीवन में अपने आप को बहुत बड़ी उपलब्धि मानता है। आपको पद्म भूषण, पद्मश्री और 12 राष्ट्रीय पुरस्कार, तो ये कहाँ से ये शुरुआत हुई कि जो पहला आपको पुरस्कार मिला राष्ट्रीय पुरस्कार, वो कौन सी फिल्म थी, उसकी क्या कहानी थी? वो एक्चुअली क्या है ना, मैं FTI से ये पास किया था। उसके बाद कई साल के बाद ना, करीब 7 साल के बाद मैंने पहला फिल्म बनाया। उसका टाइटल था अपरूपा जी। तभी वो फर्स्ट नेशनल अवार्ड मिला था जी। वो एसमीज फिल्म था। और उसके बाद मैं फिल्म करते गया। और तो वो पहला जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था उसकी कहानी अगर कुछ संक्षिप्त में शॉर्ट में बताएं। मैं एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली काफ़ी जब वो फिल्म रिलीज़ हुआ था जी, मेरा मन में वो कहानी एक्चुअली मेरा ही कहानी था। और मेरे मन में कई सालों से वो कहानी थे। एक्चुअली वो एक एक्चुअल इंसिडेंट के ऊपर आधारित जी थे। जी। तो मैंने वो लिखा था। जी जब फिल्म रिलीज़ हुआ जी तो काफ़ी चर्चे में आ गया था। एंड दिस लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज ऑल्सो। लेकिन क्या है, एक्चुअली समाज में जो तब उस वक्त वो 1982 में वो कहानी बिल्कुल असाधारण जी अनयूजुअल थे। जी। बिकॉज दैट एक मैरिड वुमन जी एंड लिव्स हर हस्बैंड। जी। तो हस्बैंड को छोड़ के ना, उसका जो बॉयफ्रेंड थे वो बॉयफ्रेंड के साथ चले जाते हैं जी। तो वो, लेकिन कहानी के मतलब बिहाइंड दैट देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स एक्चुअली। दैट वो एक नारी का जो समस्या है जी, तो उसके ऊपर आधारित थे जी। तो काफ़ी चर्चे में हुआ था। जी। एंड देन इट वाज ए बट इनिशियली इट वाज अ शॉक जी जी फॉर द पीपल। बाद में लेकिन वो चर्चा होके स्लोली इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड। जी जी। तो बहुत मज़ा आया करने में। आपका असमिया फिल्म उद्योग और बम्बईया फिल्म उद्योग दोनों में महत्वपूर्ण योगदान है, इसीलिए आपको ये सम्मान मिले हैं। लेकिन इसके अलावा सामाजिक सरोकारों में भी आपकी अहम भूमिका है। समाज के लिए, देश के लिए आप बहुत काम करते हैं, फिल्मों से हटकर भी, जिसके लिए आपको पद्म भूषण और पद्मश्री मिली है। तो ये जो सामाजिक कार्य हैं, ये किस तरह के करते हैं आप सब? एक्चुअली क्या है, मैं तो एक बहुत इंटीरियर गांव से हूँ जी। मैं शहर से नहीं हूँ जी। तो इसलिए मेरा जो चाइल्डहुड था वो बहुत अलग सा ये ज़िंदगी मुझे मिला जी। और बहुत उपलब्ध हुआ। मेनली ये क्या बोलते ह्यूमैनिटी एस्पेक्ट पे, मानवीयता जी। तो मैंने जो गांव में देखा जी। और बहुत अच्छे मेरा जो गांव है और बहुत अनपढ़ लोग थे लेकिन लोग बहुत अच्छे थे जी। तो बहुत वो गांव को लोग लेके मैं अभी तक एक्चुअली मैं बहुत गर्वित हूँ। वो जो वहाँ जो मानवीयता जो थे ना, उसी से
मेरा मतलब लेखन प्रभावित है। मेन ये स्टिमुलस हुआ। जी और मानवीयता के ऊपर मैं काम करता रहता हूँ। जी तो फिल्म भी जो बनाया अभी तक जी। तो उसी आधार पे, उसी मतलब जो देखा वो अपनी कहानी में लेकर आया। उसी एंगल पे मैं ये आधार करता हूँ जी। तो काफ़ी ऐसे फिल्म के अलावा मैं काफ़ी ये सोशल वर्क करता हूँ, उसी एंगल पे देखता हूँ, उसी पर्सपेक्टिव पे। जी। और काफ़ी मेरा ये अनुष्ठान है जो मेनली यूथ ऑर्गेनाइजेशंस, उनके साथ मैं कनेक्टेड हूँ और हमेशा मैं मिलता रहता हूँ। तो मेनली टू इंस्पायर देम टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। जी। ये फिल्म इंडस्ट्री ग्लैमर की दुनिया है, निश्चित रूप से यहाँ पर ग्लैमर है सब कुछ। एक तरफ आपका ये कमर्शियल सिनेमा, दूसरी तरफ आप पैरेलल सिनेमा की ओर एक के बाद एक अवार्ड लेते गए। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगा कि मुझे मनोरंजन प्रधान फिल्में बनाना है, जो कि मुंबईया फिल्म इंडस्ट्री का होता है? ये तो एक्चुअली एक मतलब अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है और कैसे मैं सिनेमा माध्यम को मैं लेता हूँ, ग्रहण करता हूँ। दैट मेरे लिए एक्चुअली जो क्या इम्पोर्टेंट है, जो मैं दर्शक मतलब मेरे सोसाइटी को मैं देना चाहता हूँ। और मैं हमेशा ये देखता हूँ जो मेरे से जाता है ना फिल्म के माध्यम से, तो लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने उनको चीटिंग किया है। जी हाँ, लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि मेरे फिल्म देख के उसको कुछ लाभ हुआ, मतलब कुछ गेन हुआ, कुछ ऐसा लगा कि हम लोग बहुत अच्छा फिल्म देखे और उससे हम लोग बहुत सीखे और कुछ। और मेरा एक विश्वास है ये ऐसे फिल्म भी वो बिकते हैं। जी हाँ, इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट था जी। और तब से जो भी मैं फिल्म बनाऊंगा तो फिल्म तो चलेंगी जी। लेकिन वो जैसे वो कमर्शियल फिल्म चलते हैं ना, वो ऐसा नहीं चल सकता है। लेकिन मेरा एक विश्वास है, मैं उसी के ऊपर मैं ये जीवन चला सकता हूँ। मतलब ये कहने का मतलब ये कि बचपन से आपके मन में मानव सेवा, समाज सेवा था। हाँ। और कोई उसको माध्यम चुनता है कि पुस्तक के माध्यम से वो सेवा करता है, पुस्तक लिखता है। हाँ, उससे प्रेरणा लेते लोग। तो आपने इस माध्यम को चुना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात जाए। हाँ हाँ, यही उसका कारण हुआ। हमेशा मैं देखता हूँ, कभी एक्चुअली मेरा इरादा यही रहता है कि जो मैं देखता हूँ एवरी डे, काफ़ी ये मतलब नेगेटिविटी है जी। और लोग बहुत परेशान रहते हैं, समाज, और बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ इनोसेंस, हाँ, इग्नोरेंस। तो मैं हमेशा ये मेरे फिल्म के माध्यम से या कई मेरे सोशल वर्क के माध्यम से मैं ये देना चाहता हूँ, ऑलवेज सम काइंड ऑफ पॉजिटिविटी, और ताकि वो उसको थोड़ा सा ये उत्साह आ जाए जी। तो लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। हमेशा मैं लोगों को बोलता रहता हूँ, देखो लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ज़िंदगी एक ही बार मिलता है और उसको अच्छी तरह संभालो, और ये बहुत सुंदर है। हाँ, ईच एंड एवरी मोमेंट इज़ ब्यूटीफुल, तो अच्छी तरह जियो। हाँ, ये आप असम में थे, असम मुंबई आने के पहले आपने असमिया फिल्म बनाई कि पहले मुंबईया फिल्म बनाई, हिंदी बनाई? मैं एक्चुअली इंस्टीट्यूट के बाद ना जी मैं एक फिल्म बनाया था, फिल्म में असिस्ट किया था जी। हमारे सीनियर्स थे अरुणा एंड विकास जी। तो मेरा हम लोगों का अबाउट 4-5 साल। अरुणा राजे के हस्बैंड? अरुणा राजे के, उन्हें भी 5 नेशनल अवार्ड मिले। हाँ, विकास देसाई, आपको 12, उनमें 5 मिले। विकास देसाई और अरुणा देसाई। तो उन लोगों ने ये फिल्म बनाया था, ये शक, रिहाई के पहले की बात है ना? हाँ हाँ जी, रिहाई से पहले उन लोगों का भी फर्स्ट फिल्म था जी जी। तो उसी में हम लोग इंस्टीट्यूट में थे तभी, FTI में जी। तो तभी विकास ने मुझे बोला था कि तुम असिस्ट करो हमको। हाँ, तो मैं तो इतना इट वाज समथिंग लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड, वैसा एक
एक सीनियर बोलते हैं कि असिस्ट करो, तो इट वाज सम लाइक गॉड गिवन काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। जी। तो हम लोगों ने ये किया, मेरे साथ और दो ये थे क्लासमेट्स, अलिन तेजानी और अरुण खोकर, हम तीनों ने असिस्ट किया था। तो उसी फिल्म में वो विनोद खन्ना, शबानाज भी थे उधर। हम लोगों ने असिस्ट किया और वही एक एक्सपीरियंस हुआ। उसके बाद ही मैंने अपरपा बनाया। जी जी। सर, आप एक क्षेत्रीय सिनेमा और मुंबईया सिनेमा, इसमें क्या अंतर समझते हैं? क्षेत्रीय सिनेमाओं की कहानियां भी अच्छी होती है, निर्देशन भी होता है, कम काम होता है लेकिन बहुत अच्छा होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा भी जाता है। तो क्या मुंबईया फिल्म इंडस्ट्री और क्षेत्रीय सिनेमा में आप क्या अंतर महसूस करते हैं? अंतर काफ़ी है एक्चुअली। क्या है ना, जो हम बोलते हैं ना भारतीय सिनेमा जी, और जो संस्कृति के साथ जुड़े हुए होना चाहिए, जी, तो वो क्षेत्रीय सिनेमा में ज़्यादा आते हैं वो कनेक्शन, क्योंकि एवरी रीजन हैज़ ए डिफरेंट काइंड ऑफ इट्स ओन आइडेंटिटी, और संस्कृति अलग अलग होता है। तो इसीलिए टू एंजॉय संस्कृति, सच्चाई के करीब भी रहती है, सच्चाई की तरफ जोड़ते रहते हैं जी। लेकिन हिंदी में क्या, हिंदी सिनेमा में होता है कि एक और एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाते हैं, बिग बजट भी बिग होते हैं, और उसको जितना खर्च करते हैं वो सब आना चाहिए, वापस आना चाहिए। इसीलिए तो क्षेत्रीय सिनेमा में ये नहीं होता है कि इसका रिटर्न आ जाए? ना, होता है डेफिनेटली, लेकिन बजट इतना बड़ा बड़ा नहीं होता है, बड़ा नहीं होता है। जी। तो इसलिए प्रेशर भी कम होता है जी। और लेकिन जब कॉमर्स का प्रेशर ज़्यादा होता है ना, तो फिर उसका इरादा भी अलग हो जाता है। जी। तो सो दैट यू गेट बैक द मनी, तो यू डिज़ाइन द स्टोरी अकॉर्डिंगली। हाँ, तो इसीलिए कभी कभी मोस्टली ये होता है ना, इंडियन जो संस्कृति है, हमारा संस्कृति है ना, संस्कृति से काफ़ी बाहर चले जाते हैं। जी जी। तो मोर ऑफ मटेरियलिज्म, वस्तुवाद का जो ये होता है, इंटरेस्ट होता है, वो आ जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो फिल्म में देखते हैं, इंडियन फिल्म में देखते हैं, वो रियलिटी में होता ही नहीं है। जी हाँ, वो उसके लिए हम लोग तो समझते हैं, वो इंडियंस विद इन द कंट्री हम लोग समझते हैं, लेकिन बाहर जब वो फिल्म जाते हैं ना, उन लोगों को दिक्कत होता है। एक्चुअली इंडियन सिनेमा मतलब क्या होता है, क्या है, इसका आइडेंटिटी लेके बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम भारतीय सिनेमा और विदेशी सिनेमा, मतलब हॉलीवुड की बात करें और भी दूसरे देशों की बात करें, वहाँ का सिनेमा भी यहाँ से कई तरह से अलग होता है, सराहा जाता है, ऑस्कर वगैरह सब जगह। हाँ। और दूसरी तरफ अगर हम मुंबईया फिल्में भी ऑस्कर तक तो पहुंच ही नहीं पाती है, लगान वगैरह थोड़ी पहुंच गई थी, लेकिन आज भी कोई शॉर्ट फिल्म गांव की होती है, भारतीय गांव की, वो भी कई बड़े बड़े प्रतिष्ठित फेस्टिवल्स में सराही जाती है। हाँ, इसका भारतीय सिनेमा और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा के बारे में कुछ आप बताएं। हाँ, एक्चुअली क्या है ना, फिल्म मेकर्स को ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि एक फेस्टिवल के लिए हम बनाते हैं या ऑस्कर के लिए बनाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि भारतीय सिनेमा में क्या है ना, हम लोग ये देखना चाहिए कि भारतीय संस्कृति कितना रिच है। तो काफ़ी स्टोरीज़ हैं इस धरती में, इस कंट्री में। तो वी शुड बी डूइंग जस्टिस टू आवर ओन ये रिसोर्सेज। तो हम लोग को सिर्फ ये मन में रखना चाहिए कि फिल्म अच्छी होना चाहिए, जी, अच्छी तरह बनाना चाहिए, ढंग से बनाना चाहिए। तो वो मेरे ख्याल से एक्चुअली जो वो मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी प्रॉब्लम है उधर ही। जी हाँ। और कभी कभी ये ऐसा लगता है कि जो हम लोग कर सकते थे वो कर नहीं पा रहे हैं। जी, कर भी नहीं रहे हैं। आपकी फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल्स में कहाँ गई सर? वो काफ़ी फिल्म है एक्चुअली, मतलब आज अभी तक तो से अबाउट मोर देन 30 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले। ओह, क्या बात, वाह। तो फर्स्ट तो लोकानो फेस्टिवल में जी 4 बहुत बड़ा अवार्ड मिले, टॉप अवार्ड्स जी, और सिल्वर अवार्ड, सिल्वर लेपर्ड मिले।
उसके बाद काफ़ी फेस्टिवल्स में जी। गए। मैं भी गया वो फिल्म को लेके। और वो दैट लोग हमेशा हम लोगों ने जो देखा, जो एक्सपीरियंस हुआ ना, तो ये जो दर्शक के साथ ये उपलब्ध हुआ कि दैट दे रियली लाइक इंडियन सिनेमा, इंडियन स्टोरीज एंड इंडियन। लेकिन प्रॉब्लम है हम लोग बना नहीं पा रहे हैं। जी जी। हाँ, जैसा हमारा ये एज आई सेड इतना स्ट्रॉन्ग संस्कृति है, इतना इंडिया इज़ अ रिजर्वर ऑफ सब्जेक्ट्स। जी। हाँ, एक गांव में चले जाओ, हाँ वहाँ 100 सब्जेक्ट मिल जाएगा। जी। हाँ, लेकिन हम लोग जाते नहीं हैं। जी जी। तो ऐसा प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम लोग ट्रू इंडिया जो है ना, हम लोग दिखा नहीं पा रहे हैं, दिखाते नहीं हैं। तो इसीलिए दैट वो जो फाइनल रिजल्ट होते हैं ना एक सिनेमा में, वो आता नहीं है। दैट वे इंटरनेशनली जो एग्जिबिट होता है ना, तो जो देखना चाहते हैं वो इंडिया को, इस इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं, वो नहीं देख पाते हैं। तो दैट इज़ द एक्सपीरियंस आई हैड। और जो रीजनल फिल्म्स है ना, जी। ना क्षेत्रीय फिल्म्स, वो थ्रू देम एक्चुअली दैट वट एवर दे गेट। जी। हाँ, तो रीजनल फिल्म से ही देखते हैं जी जी। मोस्टली। जैसे अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल्स में, कांस में या ऑस्कर में जो फिल्में सराही जाती हैं, जिनको अवार्ड मिलता है, हाँ, आप उन फिल्मों को देखकर लगता है कि कहीं मेरी फिल्म इससे कहीं किस स्तर पर थोड़ी कमी, कमजोर, या और ऐसा होता तो ऐसा होता, कभी ऐसा सोचने में आया? तो सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं है। हमारा फिल्म एक्चुअली एट पार। हाँ, समटाइम्स इट्स सो हैपेंस, ऐसा फीलिंग होता है कि हमारा सब्जेक्ट वाइज हमारा काफ़ी ऊपर है। अच्छा। हमारा, हाँ, क्योंकि हम लोग हमारे देश में एज आई सेड इज़ अ रिजर्वर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो मार्केटिंग की कमी रहती है, प्रमोशन की कमी रहती है, या जूरी मेंबर समझ नहीं पाते? लेकिन क्या है, जो टेक्निकली हम लोग काफ़ी पीछे थे। अच्छा। हाँ, अभी तो थोड़ा सा सुधर गया, बहुत आगे आ गया जी। ये टेक्निकली, टेक्नोलॉजी वाइज जी। लेकिन कंटेंट वाइज जी। हाँ काफ़ी पीछे। हाँ, अभी हम आ रहे थे रास्ते में, तो आपके साथ मैंने गांधी को नहीं मारा, डीओपी साथ में थे, उसमें दीपक पांडे जी। रास्ते में वही बात कर रहे थे कि साउंड के बारे में आप सर से एक बात कीजिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा का साउंड पर ज़्यादा फोकस होता है, भारतीय सिनेमा साउंड पर आज भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं क्या? वही है, तो अपनी टेक्नोलॉजी का ये जो सेंस है ना जी। मतलब ये क्या है, भारतीय सिनेमा में जो दर्शक है, दर्शक इज नॉट टेक्नोलॉजिकली कॉन्शियस। तो सिर्फ डायलॉग, सपोज से डायलॉग सुनना चाहिए, बस इतना ही काफ़ी है। तो इसलिए सपोज से एक अभी हम लोग बातें कर रहे हैं, हाँ, सपोज देर वो एक मच्छर है करता रहता है, तो वो भी ये लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। किस वो ये दिखाने के लिए कि कैसा एनवायरनमेंट है, सब कुछ तो इतना इम्पोर्टेंट है। आपकी फिल्मों में ये कमी रही है क्या? तो मैं कोशिश करता था, लेकिन टेक्नोलॉजी के लिए हम लोगों ने जो जितना ये सुविधा मिलना चाहिए था इनिशियली, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए था, वो देश में नहीं था। तो आज तो कारपोरेट के युग में शायद जो आपकी अभी तो आपकी आने वाली फिल्मों में ये इस बात पर ध्यान देंगे। अच्छा, आपके साथी केतन मेहता, श्याम बेनेगल साहब, गोविंद निहलानी और भी हैं, है ना? आपका सिनेमा और उनके सिनेमा समानता या असमानता क्या है? श्याम बेनेगल साहब तो मेरे से काफ़ी सीनियर हैं जी, लेकिन उनको भी इतने पुरस्कार नहीं मिले जितने आपको मिले हैं। नहीं, पुरस्कार के साथ हम लोग कंपेयर नहीं करना चाहिए। मैं तो हमेशा ये बोलता रहता हूँ, मेरा जो जूनियर्स है ना, उनको भी बोलता रहता हूँ कि पुरस्कार में मत जाओ, अच्छा फिल्म बनाओ। तो क्या है ना, ऑल दिस मेरा जो कंटेम्प्रेरी है, केतन मेहता जैसा, श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, हाँ गोविंद निहलानी, सत्यजीत रे वाली बात तो बहुत पुरानी हो जाएगी, इसलिए तो हमेशा ये मेरा फीलिंग होता है कि एक वो ज़माना था जी, काफ़ी बहुत एंथुजियाज्म जी, और काफ़ी बहुत अच्छा
कंटेंट जी लेके आया था, फिल्म बनाते थे, जी। ईच वन, एवरीवन, जी और बहुत ये पैशनेट, हाँ, जी और बहुत अच्छी फिल्म बनाए जी सब लोगों ने। जी। आज का जो युवा वर्ग है, निश्चित रूप से उसको फेस्टिवल में जो फिल्म भेजता है तो वो ओवरनाइट स्टार हो जाता है, उसकी फिल्म सराही जाती है। युवाओं के लिए आप जो फेस्टिवल के लिए फिल्म बनाते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं वही बोलूँगा, मैं एक्चुअली वो फिल्म जब बनाते हैं ना, ये फर्स्ट थिंग तो खुद रिफ्लेक्ट होते हैं उधर जी। फिल्म जो भी बनाते हैं। तो ये एक माध्यम है, एंड देन वॉट एवर यू पुट इन ए फिल्म दैट रिप्रेजेंट्स यू। तो एज एन आर्टिस्ट, एज ए क्रिएटर, और जितना हो सके, हाँ, और ट्राई टू बी बेस्ट, जी। पुट योर बेस्ट। जी और ये कंटेंट इट शुड बी टोटली इंडियन ओरिएंटेड, इंडिया very ओरिएंटेड। good. मैं हमेशा ये बोलता रहता हूँ, क्योंकि हमेशा हम लोग जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा ये फिल्म बना होते हैं, बहुत सारे फिल्म होते हैं, खास तौर से कमर्शियल फिल्म में ऑलमोस्ट 90% फिल्म एक्चुअली इट हैज़ नथिंग टू डू विथ इंडियननेस। जी हाँ, जी जी तो वो बहुत दुख की बात है। लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव सो मच फुल ऑफ कंटेंट्स इन दिस कंट्री, जी जी तो उसको लेके बनाओ, हाँ, दैट यू शुड गेट कनेक्टेड टू दैट, हाँ, सो दैट you go as a Indian filmmaker outside anywhere and गर्व से बोलो कि मैं इंडिया से हूँ, और फिल्म देख के पता चलेगा इंडिया से है, ऐसा है। अभी क्या है, अभी देखो इंटरनेशनली, अभी जब हम लोग एक फ्रेंच फिल्म देखते हैं, तो जब ये देयर इज़ एन आइडेंटिटी, हाँ, एक हॉलीवुड फिल्म भी देखते हैं ना, देयर इज़ एन आइडेंटिटी। एक जापानीज फिल्म देखते हैं, जापानीज का आइडेंटिटी है, और कोरियन फिल्म का आइडेंटिटी है, चाइनीज फिल्म का भी एक आइडेंटिटी है, लेकिन इंडियन फिल्म को आइडेंटिटी नहीं है। क्या बात, हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात बहुत है। दुख की बात है। ये कब होगा, ये कब होने की संभावना तो है? वही तो हम लोग कोशिश करना चाहिए। अभी तो ऐसे कोशिश तो जारी रखना चाहिए, तो हो जाएगा। अभी जब युवा पीढ़ी ना, जो यंग जनरेशन ना, दे आर वेरी गुड, वेरी टैलेंटेड, और सिर्फ उन लोगों को एक एंटायर सिस्टम शुड इंस्पायर देम एंड देन मेक देम कनेक्टेड टू द नेशन। जी जी जी। हाँ, ये जो फेस्टिवल में फिल्म बाजार लगता है, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर सब भी आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर खरीदते हैं फिल्में सर? हाँ हाँ, पैसा मिलता? अच्छा, आपकी कोई फिल्म को? मेरा फिल्म भी खरीदा है। अरे वाह, क्या बात है। कितनी फिल्में बिकी हैं आपकी फेस्टिवल में? हाँ, काफ़ी। अरे वाह, ये तो अच्छी नई पीढ़ी को ये अच्छी जानकारी मिलेगी। और हमारे बीच आपके मित्र ही हैं जो अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवलों में खूब जाते हैं। गोवा फिल्म फेस्टिवल में 12 साल तक बुलेटिन निकाले ज्योति वेंकटेश जी भी हैं। ज्योति जी, कुछ प्रश्न करना चाहेंगे? आइए ज्योति। आप वरिष्ठ पत्रकार ज्योति वेंकटेश जी, और फेस्टिवल में बुलेटिन निकालते थे गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, और सर के साथ कई फेस्टिवल में रहे। बताइए सर। Kanu ji, how do you evaluate your growth as a director over the years, from the time you assisted Aruna and Vikas till now when you're? ऐसा है, मतलब मैं देखा नहीं है एक्चुअली। ये एक्चुअली मैं ये एसेस नहीं किया वैसे, लेकिन जब मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है वो काफ़ी चेंज हो गया। मतलब वो काफ़ी अच्छा लगता है, कभी काफ़ी ऊपर आ गया। तो ऐसा एक फीलिंग होता है। जब अरुणा विकास के साथ मैंने काम किया था, क्योंकि हम लोग, मैं तो वो लोग तो मेरे लिए तो गुरु है, बिकॉज द फर्स्ट गुरु इज ऑलवेज गुरु, that through them na I got into this. After assisting in Shak. So that becomes the base for me. और so far the experience is concerned, जब
मेरा जो ये माध्यम की आई मीन टुवर्ड्स दिस मीडियम, मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने लिया ना, वो हमेशा बढ़ते गया। हाँ, एंड वो इसलिए बढ़ते गया कि वो बेस में ही इतना इंस्पिरेशन मिला उन लोगों से। तो वो उसी इंस्पिरेशन से मैं एक्साइटेड होता था, पैशनेट होता था, अभी भी पैशनेट हूँ। एक फिल्म जब करता हूँ दैट ऐसा लगता है कि इतना तक थक जाता था कि सोचता था कि यही लास्ट फिल्म है मेरा ज़िंदगी का, तो ऐसा लगता था। लेकिन ख़त्म करते ही नेक्स्ट फिल्म के बारे में सोचता हूँ। तो दैट काइंड ऑफ इंस्पिरेशन, पैशन, दैट इट वाज प्रोवाइडेड बाय अरुणा विकास इन दैट फर्स्ट फिल्म। अक्सर क्या होता है व्हेन यू असिस्ट किसी को, यू बिकम द पर्सनस रिफ्लेक्शन, बट इन योर केस आपने एक अपना अलग इंडिविजुअलिटी मेंटेन करते रहे, कैसे? हाँ, इंडिविजुअलिटी मतलब एक्चुअली क्या है, मैं एज आई सेड बचपन से ही मैं ये काफ़ी चीज़ें ना मैं मेरा गांव से मैंने सीखा, दैट एंड ऑल्सो फ्रॉम माय पेरेंट्स, स्पेशली माय फादर। ना फादर वो एक्चुअली ही वाज ऑलमोस्ट लाइक ए फिलोसोफर, is very simple man, and he was not educated academically, but philosophically he is very rich, wisdom wise. तो मैं बचपन में ही एक्चुअली ये मुझे सिखाता था कि ये हमारे सामने वो महाभारत सुनाता था एंड गीता। हाँ, हालांकि हम लोग का अहोम्स है, हम लोग ओरिजिनली हिंदू नहीं थे, लेकिन हमेशा ये जो चिंताधारा है ना, तो हमेशा मिलते जुलते थे। हाँ, इसीलिए हमारा ये अहोम्स में वो काफ़ी ये सिमिलरिटी हो गए। तो लेटर ऑन ऑफ कोर्स यू नो दैट अहोम्स हैव बिकम हिंदूज in towards the 19th century. लेकिन क्या है that traditionally that the hungry for hunger for values, openness, जो और right wrong, justice injustice जो गीता में मिलते हैं ना, जो महाभारत में मिलते हैं, वो सब एक्चुअली प्रैक्टिकली हमने देखा, मैं मतलब वो सुनाया। तो दैट मैं बहुत प्रभावित हुआ था, नॉट ओनली मी, माय एंटायर फैमिली और समथिंग, वी आर वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट। तो दैट वे एक्चुअली यू व्हाट इट गेव मी सम काइंड ऑफ इंडिविजुअलिटी, दैट एनीथिंग आई डू आई एम रिस्पॉन्सिबल। कोई भी रेस्पॉन्सिबल है, ज्योति वेंकटेश रेस्पॉन्सिबल नहीं है, मैं जो बनाऊंगा माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर ख़राब भी हुआ मैं आई एम रेस्पॉन्सिबल। तो इसलिए यही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे चलने ये चाहा। एंड अनदर थिंग इज़ दैट यू नो दैट हमारे ट्रेडिशन में ही है दैट इट इज़ whatever I do, मेरा that creation, it is not mine alone. It belongs to my parents, it belongs to my ancestors, क्योंकि उन लोगों की वजह से मैं हूँ आज। तो इसलिए everyone has contributed to my creation. हाँ, अगर मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ, तो अगर मैं जब शुरू किया था एक फिल्म बनाने के लिए, तो उन लोगों का भी कंट्रीब्यूशन आते ये पाइल अप होता है इधर। तो वो बिलीफ है दैट एंड दैट आल्सो एड्स टू दैट सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी। यू नो, मनमोहन देसाई वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। उनका कहना था कि फिल्म के जरिए एंटरटेन करो, एजुकेट मत करो। लेकिन आप आज बोल रहे थे फिल्म के जरिए मैं कुछ मैसेज उनको देता हूँ। इन व्हाट वे आप दोनों डिफरेंट हैं? एक्चुअली क्या है ना, एंटरटेनमेंट डेफिनेटली होना चाहिए। एंटरटेनमेंट ऑल्सो इज अ नीड फॉर द सोसाइटी, बट एंटरटेनमेंट एक्चुअली वी कैन डिफाइन हाउ वी डिफाइन इट।
हाँ, कैसा एंटरटेनमेंट है. एक से फॉर एग्जांपल एनी वेरी ह्यूमरस फिल्म, so for example चार्ली चैपलिन्स गोल्ड रश, हाँ गोल्ड रश, तो बच्चों के लिए भी एक्चुअली बहुत है, हंसते 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 रहते हैं. लेकिन बिहाइंड दैट देयर इज अ ह्यूज मैसेज ऑफ दैट टाइम, ऑफ दैट एरा, एंड द काइंड ऑफ लाइफ दे गो थ्रू, एंड इन दैट सिचुएशन एवरीथिंग यू गेट टू फील. सो दैट इज देखने में लगता है बहुत इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, दैट इज ऑल्सो एंटरटेनिंग, बट बिहाइंड दैट यू गेट ए मैसेज ऑल्सो. तो इसीलिए मैं बोलता हूँ जो एंटरटेनिंग डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन बिहाइंड दैट एंटरटेनमेंट देयर शुड बी समथिंग बाय व्हिच एक्चुअली ऑडियंस कैन से दैट यस आई हैव गेन्ड अ लॉट फ्रॉम दिस. एंड दिस ये फिल्म से मुझे बहुत सीखने को मिला. वी laughed throughout, but apart from that we got so many things. अच्छा, 74 से आप डायरेक्ट करने लगे? हाँ 74 से? नहीं 74 में एक्चुअली मैं आते ही इंस्टीट्यूट से आते ही मतलब मैं ये इसरो में था, इसरो ज्वाइन किया था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म, एड फिल्म ऐसे बना था बॉम्बे में ही. और 79 में मैंने शुरू किया अपरूपा. 79 था. हाँ. अच्छा, अब तक कितने फिल्म आपने बनाए एंड व्हिच आर योर 5 बेस्ट अकॉर्डिंग टू यू? अभी तक तो 16 फिल्म बनाया. 16. हाँ. और जो सेकंड क्वेश्चन है ना, तो वो तो मैं ये आंसर दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि बिकॉज इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक आस्किंग ए मदर व्हिच चाइल्ड यू फेवर मोस्ट. तो वही है मतलब लेकिन क्या है, मैं ये बोलना चाहूँगा दैट while making that any particular film, any film, अपरूपा हो या पापुरी हो, जो भी फिल्म मैंने बनाया, at the time of making that film, I had given my best. That is the most important thing. एक प्रश्न है सर, आपने जो फिल्म बनाई है बच्चों पर भी आधारित है, वो वाला समय और आज बच्चे, कहानियाँ, स्थितियाँ कैसे आज कितनी बदल गई हैं? बहुत बदल गया. लेकिन जैसे समाज बदलते रहते हैं ना जी, तो वैसे ही हुआ. चेंजेस आर वेरी यूजुअल चेंजेस. लेकिन लेटली क्या हुआ, अभी ये 20 साल या 2 दशक से पहले से जैसे काफ़ी तो बहुत मतलब वेरी बिग चेंज इज बिकॉज टेक्नोलॉजी वाइज. अभी दो entire society has become almost attracted towards the digital age. तो इसीलिए काफ़ी डिस्कनेक्ट हो गया. हाँ, जो ह्यूमन वैल्यूज़ है ना, ह्यूमन वैल्यूज़ के साथ बहुत डिस्कनेक्ट हो गया. इसीलिए दैट यंग जनरेशन ना, दे आर सफरिंग. वो लोग समझ में नहीं, उन लोगों को समझ में नहीं आता है अभी. लेकिन क्या है, दे आर गेटिंग derouted from the roots. So that is a huge problem. And when you get, as a human being, when you get diluted, disconnected, then it becomes it's almost like a beginning of your end. आप जो जेलों में जाते हैं, कैदियों को कुछ शिक्षा देते हैं, बात करते हैं, उस पर एक आध कोई फिल्म बनी है आपकी या बनाने वाले हैं? नहीं, एक्चुअली मैं वो तो मैं काफ़ी सालों से मैंने वो ये किया. मेरा सोच में आया कि मेरा हमेशा वही इरादा रहता है कि सो दैट माई फिल्म्स एक्चुअली गिव सम पॉजिटिविटी. तो वही आधार पर मतलब मैंने जब वो किरण बेदी जी एक ये प्रोग्राम किया था, RTO कमिश्नर. हाँ, तो जेल्स के जो इनमेट्स हैं ना, इनमेट्स में तो दैट शी वाज हेल्पिंग देम to say in their laws and to reform their laws. वो एक्चुअली प्रक्रिया हुआ था. तो मैंने सोचा कि उसके अलावा काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, तो दैट इज़ अ मेंटल
mentally they need lot of help. That मेरे ख्याल से that when एक से convict तो जेल के अंदर जाते हैं ना, तो एक दिन के लिए हो या 10 साल के लिए हो, तो वो समझते हैं कि हमेशा ऐसा लगता है उसको कि मेरा लाइफ ख़त्म हो गया. हाँ, एंड देन ही सफ़र्स फ्रॉम दैट. हाँ, और जेल के बाद जब बाहर आते हैं ना, कुछ कर नहीं पाते. हाँ, हमेशा वो भुगतते रहते हैं. ही इज़ ए विक्टिम, आई मीन थ्रू आउट. तो मैं एक्चुअली ये किया था कि मैं समवेयर, हाँ, देयर आई कैन हेल्प. तो मैं एक्चुअली क्या किया, एक प्रोग्राम बनाया, ऑडियो विजुअल प्रोग्राम के फिल्म दिखाता हूँ, 20 मिनट का फिल्म दिखाता हूँ. उसके जरिए ना उसको कनेक्ट करता हूँ ह्यूमन वैल्यूज़ पे, और उसके साथ डिस्कस करता हूँ. ज़्यादा टाइम नहीं है, एक घंटे का प्रोग्राम है. 1 घंटे में ही काफ़ी चेंजेस हो जाते हैं. तो उन लोगों के साथ मैं इंटरेक्ट करता हूँ, वो लोग एक्चुअली कम्युनिकेट करते हैं. हाँ, तो ऐसा रिज़ल्ट मिला कि मतलब वो दैट दे यूज्ड टू गेट वेरी बेनिफिटेड, दे गेट एक्साइटेड. तो मैं एक यूनिवर्सिटी था, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी था आसाम में. तो उन लोगों को मैंने ये सजेस्ट किया कि वो एजुकेशन प्रोग्राम आउटसाइड एजुकेशन प्रोग्राम वो डालना चाहिए जेल में भी. तो उन लोगों ने अच्छा लगा उन लोगों को, तो एजुकेशन प्रोग्राम दिया. उसी के ज़रिए मैं भी जाता था, वो दैट पार्ट ऑफ दैट एजुकेशन. आपकी फिल्मों के किरदारों को ढूंढने में बहुत, आपकी जो फिल्मों में किरदार होते हैं, उनको ढूंढने में या चयन करने में बहुत चुनौती होती है, कठिन होता है? नहीं, कठिन नहीं होता है वो. हाँ, एक्चुअली बहुत सिंपल है. सिंपल है. तो अंतिम आखिर छोटे 2 सवाल. एक है, विच डायरेक्टर हैज इंस्पायर्ड यू आज तक? मैं एक्चुअली मेरा फेवरेट डायरेक्टर ऐसे कुछ है नहीं, लेकिन काफ़ी फिल्म्स एक्चुअली दे हैव आई हैव लाइक्ड, आई गॉट इंस्पिरेशन. तो अकिरा कुरोसावा का काफ़ी फिल्म्स, और ओशिजिरो ओज़ू का, और सत्यजित रे का भी, और ऋतिक घटक, और ये बागमैन, फेलिनी, ऐसे करके वो काफ़ी मैं प्रभावित था वो. अच्छा, आखिरी 2 फिल्म आपने बनाया, मैंने गांधी को नहीं मारा और हर पल. हाँ, वो आखिरी नहीं हुआ, उसके बाद में मैं चार आखिर में, इसके पहले. हाँ, उससे पहले. उसके बाद अभी क्या प्लान कर रहे हैं? अभी तो अभी एक फिल्म बना रहा हूँ, वो लाचित बरफुकन के ऊपर. लाचित बरफुकन इज़ द जनरल, वो सेनापति था. इट्स अ बायोपिक? बायोपिक नहीं है एक्चुअली, दैट इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए फुल हिस्टोरिक इवेंट, हिस्टोरिकल. और एक इन्वॉल्व्स वन वॉर, बैटल ऑफ सरायघाट. तो दैट वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दैट्स ए अहम जनरल था लाचित बरफुकन, जैसे शिवाजी, और शिवाजी का कंटेम्प्रेरी था वो. तो मुगल्स ने बहुत कोशिश किया आसाम को ये आक्रमण करने के लिए, बहुत बार कोशिश किया, लेकिन कर नहीं पाया. एंड दैट वाज द फाइनल बैटल, वन ऑफ द फाइनल बैटल्स. तो काफ़ी बहुत मोस्ट इंटेलिजेंटली फॉट. असमीज आर्मी, it was only 10 times less than the Mughal army. Even then, they defeated the Mughals. It will be in Assamese or Hindi? It will be in Hindi. Also, one international version. धन्यवाद सर. तो आप सुन रहे थे सर के विचार, सर की यात्रा, और जैसा कि आपको बताया, विश्व हिंदी अकादमी व अभी एंटरटेनमेंट द्वारा 3 दिवसीय मुंबई हिंदी लिट फेस्ट में 3 दिन की स्वीकृति सर ने दी है. 3 दिन आएंगे, हम उनके आभारी हैं. धन्यवाद सर. धन्यवाद. आपका तो यही अवार्ड.